नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 जून 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की राष्ट्रीय खबरें। दिल्ली मानवीय नगर होटल आग। दिल्ली के मालवीय नगर में 6 मंजिला होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों की संख्या विदेशी नागरिक भी शामिल है। होटल मालिक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर हादसे के बाद होटल बिल्डिंग के मालिक लोकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर अस्पताल में आग। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लगने से कई मरीजों की जान जाने की खबर है। राहत कार्य जारी है। दिल्ली एनसीआर परिवहन नीति। दिल्ली एनसीआर में 2 लाख पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की सरकारी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आईआईटी रुड़की डेटा लीक। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 परीक्षा से जुड़े डेटा एक्सपोजर और तकनीक गड़बड़ी की बात स्वीकार की है। नीट पेपर लीक नया खुलासा। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी छात्र शुभम ने नया खुलासा करते हुए ओएमआर सीट खाली छोड़ने के बदले 20 लाख रुपए के सौदे का दावा किया। अहमदाबाद योगासन चैंपियनशिप। अहमदाबाद में आज से पहली वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप शुरू हो रही है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। अरावली क्षेत्र पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा और सीमा तय करने के लिए एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट पैनल का गठन किया है। कोयला ब्लॉक घोटाला अंशमन। दिल्ली की अदालत ने कोयला ब्लॉक घोटालों में नवीन जिंदल और पूर्व कोयला सचिव को समन जारी कर हाजिर होने को कहा है। डीके शिव कुमार ने ली थी शपथ। डीके शिव कुमार ने आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अंतर्राष्ट्रीय हलचल एवं युद्ध। अमेरिका ईरान हवाई हमले। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के ठिकानों पर नई हवाई हमले किए हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ, जिससे कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। कुवैत हमले में भारतीय की मौत। कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और कम से कम 63 लोग घायल हुए हैं। ट्रंप का शांति वार्ता दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका युद्ध को रोकने के लिए इसी वीकेंड पर बड़ी शांति वार्ता हो सकती है। अमेरिकी संसद का बड़ा फैसला। अमेरिकी संसद ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जाकर ईरान से सेना वापस बुलाने और युद्ध को रोकने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ट्रंप का एआई एग्जीक्यूट आदेश। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार को शक्तिशाली एआई मॉडल्स तक व्यापक पहुंच देने वाले एक बड़े कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल लेबनान सीजफायर। हिजबुल्लाह द्वारा हथियार छोड़ने और पीछे हटने की शर्त पर हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई है। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमला। यूक्रेन ने क्रीमिया के सिम्फेरोपोल में बड़ा हमला किया, जिससे 3 लोगों की मौत और 7 लोग घायल हुए हैं। ओमान की खाड़ी में तनाव। ईरान ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक अमेरिकी सैन्य युद्धपोत को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। रूस की S-400 डिलीवरी। रूस ने भारत को एआई सक्षम S-400 वायु रक्षा प्रणाली की चौथी स्क्वाड्रन सफलतापूर्वक डिलीवर कर दी है। फ्रांस रूस राजनयिक विवाद। फ्रांस द्वारा हिरासत में ली गई नए रूसी टैंकर कैप्टन की तत्काल रिहाई के लिए मॉस्को ने कड़ा राजनयिक दबाव बनाया है। क्यूबा में वीजा मास्टर कार्ड बंद। अमेरिकी प्रतिबंधों के कड़े होने के कारण क्यूबा में वीजा और मास्टर कार्ड की सेवाएं पूरी तरह बंद की जा रही है। कांगो पर अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिका ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हिंसा फैलाने वाले संदिग्ध विद्रोही कमांडरों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। न्यूयॉर्क सीनेट का प्रस्ताव। न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट ने 15 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर इंडिया इंडिपेंडेंस डे घोषित करने के लिए प्रस्ताव अपनाया है। H-1B वीजा खुलासा। अमेरिकी DHS सचिव मुलिन के अनुसार 2 लाख से अधिक आवेदकों ने H-1B वीजा प्रक्रियाओं के लिए $1 लाख का भुगतान किया है। राजनीति एवं पड़ोसी देश। पीएम मोदी और नेपाल नेता की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी
के प्रमुख रवि लामिछाने से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। नेपाल संसद में हंगामा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन द्वारा सीमा मुद्दों पर की गई टिप्पणियों के बाद नेपाल राष्ट्रीय असेंबली की बैठक को स्थगित करना पड़ा। महिंदा राजपक्षे पर ट्रैवल बैन। श्रीलंका की एक अदालत ने ईस्टर संडे बम धमाकों की जांच के सिलसिले में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के विदेश जाने पर रोक लगा दी है। तृणमूल कमेटी भंग। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने निष्कासित नेता ऋतव्रत बनर्जी का समर्थन कर दिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने पार्टी की सभी समितियों भंग कर दी है। पश्चिम बंगाल राज्य दिवस। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि इस वर्ष से हर साल 20 जून को आधिकारिक तौर पर राज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर आदिवासियों के जल जंगल जमीन को उद्योगपतियों को सौंपने पर गंभीर आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मांग को लेकर 6 जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कर्नाटक कांग्रेस में बड़ा बदलाव। कर्नाटक में कांग्रेस आला कमान ने बड़ा फैसला लेते हुए बीके हरिप्रसाद को राज्य का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्तों में भारी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। खान सर कोचिंग सेंटर हमला। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के बाद सरकार एक्शन में आ गई है और नई सख्त कोचिंग रेगुलेशन पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। व्यापार, अर्थव्यवस्था एवं शिक्षा। अमेरिका के नए टैरिफ। अमेरिका ने वैश्विक व्यापार नियमों में बदलाव करते हुए भारत पर 12.5% और पाकिस्तान व यूरोपीय संघ पर 10% के नए आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। भारत का तेल निर्यात घटा। घरेलू मांग और वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों के चलते भारत का ईंधन निर्यात साल 2022 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। एविएशन फ्यूल फंड मंजूर। केंद्रीय कैबिनेट ने घरेलू एयरलाइंस को ईंधन की बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एटीएफ स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी है। आरबीआई सोने का बयान। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सोना बेचने की सभी अफवाहों को खारिज करते हुए साफ किया है कि भारत का भौतिक स्वर्ण भंडार 880.52 टन तक पूरी सुरक्षित है। सीबीएसई री इवैल्यूएशन। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों के बाद देश भर में करीब 44,000 छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। टीजीटी परीक्षा धोखाधड़ी नाकाम। शिक्षक भर्ती टीजीटी परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे 4 फर्जी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फ्रेंच में ओपन बड़ा उलटफेर। विश्व की टॉप रैंकिंग खिलाड़ी आर्यान सबालेंका को फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में डायना श्राइडर के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिर में जानते हैं आज का मौसम समाचार। केरल में मानसून का आगमन। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज 4 जून को आधिकारिक तौर पर केरल के तट पर दस्तक दे दी है। केरल और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून के आगमन के साथ ही केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में अगले 6 से 7 दिनों तक बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व में आंधी तूफान। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान में ओलावृष्टि। उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राजस्थान के कुछ इलाकों में अचानक धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। चलिए अंत में आज के राशि फल पर नजर डाल लेते हैं। मेष और कर्क राशि। आज चंद्रमा का गोचर धनु और मकर राशि में होने से मेष और कर्क के जातकों को नौकरी और बिजनेस में बड़ी सफलता मिल सकते हैं। वृषभ और मिथुन राशि। वृषभ राशि के जातकों में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। मिथुन राशि वालों को आज कोई खास सरप्राइज मिल सकता है। बाकी का राशिफल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। 4 ऑप्शन है। ए मगरमच्छ, बी गंगा डॉल्फिन, सी व्हेल, डी कछुआ।
सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सिलेक्ट होने पर डेली न्यूज IND की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और डेली न्यूज IND चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।